एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इतने बड़े मुहद्दिस हैं कि मेरे नबी करीम की मस्जिद नबवी में वो हदीस के उस्ताद रहे। हजरत रबिया बिन अब्दुर रहमान नबी पाक की मस्जिद नबवी में हदीस के उस्ताद हुए। और हजरत हसन बसरी जो जनाब अली के शागिर्द हैं, वो भी हजरत रबिया के शागिर्द हुए। हजरत इमाम मालिक जो 70 साल तक मदीना और मक्का में हदीस पढ़ाते रहे, वो भी हजरत रबिया के शागिर्द हैं। इनके वालिद का नाम था अब्दुर रहमान फरोग। तारीख बगदाद में लिखा है कि बनु उमैया के दौर में, ताबीन के जमाने में जनाब अब्दुर रहमान बिन फरोग घर से चले गए। एक रवायत है बच्चा छोटा था, एक रवायत है बच्चा अभी माँ के पेट में था, जिहाद करने चले गए। उस दौर में ये जिहाद होता था कि एक इलाका फतह किया तो मुसलमान अगले इलाके में चले गए, अगला फतह किया तो अगले इलाके, एक के बाद दूसरे लोग पलट के नहीं आते थे। हजरत अब्दुर रहमान गए, 30,000 दिनार बीवी को दे गए, कहने लगे संभाल के रखना। और जिहाद करने निकले तो 27 साल तक घर ही नहीं आए, और 27 साल के बाद आए तो हजरत रबिया मुहद्दिस बन चुके हैं, मस्जिद नबी में हदीस के उस्ताद हैं, बेटा बहुत बड़ा शेख बन गया है। वापस आए, हाथ में नेजा है, काली दाढ़ी थी सारी सफेद हो गई, वजूद बड़ा तगड़ा था, कमजोरी आ गई। आए, नेजा पकड़ा हुआ है, घोड़े पे बैठे हैं, मदीना मुनव्वरा में घर है, दरवाजे पे दस्तक दी। हजरत रबिया ने दरवाजा खोला, अंदर दाखिल होने लगे तो कहने लगे बाबा तू किधर घुसता आ रहा है? किधर? उसने कहा तू पीछे हट, तू मेरे मकान पे कब से कब्जा करके बैठा है। बात तेज होने लगी, आवाज थोड़ी बुजुर्गों की बुलंद होने लगी तो अंदर से जौजा ने सुन लिया। वो दरवाजे की ओर से देखने लगी तो पहचान गई, कहने लगी रबिया पीछे हट जा, ये कोई गैर नहीं, ये तेरे वालिद गिरामी है, ये तेरे वालिद हैं। अंदर आए, बाप बेटा मिले, असर की नमाज का वक्त हो गया, बड़ा रोए। 27 साल के बाद बाप लौटा, 27 साल के बाद बड़े रोए। नमाज का वक्त हुआ तो हजरत रबिया जल्दी से वुजू किया, मस्जिद नबवी शरीफ चले गए। जनाबे अब्दुर रहमान फरोग ने भी खाना वाना खाना था, खाना खाने बैठे तो हुक्म देखे शौहर क्या करता है। ये नहीं पूछा कि 27 साल हाल क्या रहा, पूछने लगे मैं तुझे 30,000 दिनार दे गया था, वो किधर है? तो जौजा कहने लगी खाना खा लो, असर की नमाज पढ़ के आओ, फिर बताती हूँ पैसे कहाँ है, आपकी रकम बड़ी अच्छी जगह पे महफूज है। कहते मैं नमाज पढ़ने मस्जिद गया, असर की नमाज के बाद मेरे नबी पाक के मिंबर पर एक नौजवान बैठा है। घर में तो उनका अंदाज टोपी पहनने का था ना, सादे आम लिबास में, मस्जिद नबी में जुब्बा पहना है, सर पे इमामा है, खूबसूरत लबो लहजे में रसूलुल्लाह के मिंबर पर बैठकर, नबी पाक के मिंबर पर बैठकर, पता नहीं आपको इस बात की लज्जत नसीब हो रही है कि नहीं, आम जगह नहीं, नबी पाक के हुजूर के मिंबर पर बैठकर नबी पाक की हदीसें सुना रहे हैं। इतना बड़ा मुकद्दर। कहते हजरत इमाम मालिक जैसे लोग, ख्वाजा हसन बसरी जैसे लोग कागज कलम लेके हदीसों की समाअत कर रहे हैं, उनसे दर्स ले रहे हैं। जनाबे अब्दुर रहमान कहते हैं मेरी नजर उठी, कुछ बूढ़ा हो गया था, कुछ उस वक्त वो टोपी में सादे लिबास में थे, पहचान ना पाया। एक शख्स से पूछा यार है तो जवान पर इसके चेहरे की नौरानियत मेरे दिल को भा गई है तो जवान पर इसका हदीसें बयान करने का अंदाज मेरी तबीयत को घायल कर गया। ये कौन है जो नबी पाक की मस्जिद में बैठ के हदीसें बयान कर रहा है? तो कहते इमाम मालिक कहने लगे बाबा जी चुप कर जाओ, हमारे उस्ताद के बारे में ऊंचे लबो लहजे में बात ना करना, देखते नहीं कितने कितने लोग बैठे हुए खामोशी से। तो मैंने कहा मुझे भी तो बता दो ना है कौन? तो कहने लगे कोई अब्दुर रहमान फरोग नाम के बुजुर्ग है, ये उनके बेटे हैं, रबिया नाम है। कहते हैं जब लफ्ज कहे तो मेरे आंसू छलक के बाहर आए और मैं हुजूर की मस्जिद में गिर गया और रोने लगा कि यहाँ और मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर और मेरा बेटा। कहते मैं तड़प के घर गया और घर जाके मैंने अपनी बीवी को जब देखा तो मेरे आंसू निकल गए। मेरी बीवी समझ गई कि ये मेरे मुहद्दिस बेटे को देख आया है। कहते हैं बीवी रो के कहने लगी मैंने आपके 30,000 दिनार आपके बेटे को मुस्तफा करीम की हदीस का उस्ताद बनाने में खर्च कर दिए। मैंने वो 30,000 दिनार खर्च कर दिए, 30,000 दिनार आपका बेटा मैंने। तो कहते हैं मैं अपनी बीवी की तरफ देखने लगा, मैंने कहा कुर्बान जाऊं, मैं अगर अल्लाह के दीन के रास्ते में था, तूने मेरे साथ नेकी की है, मेरा बेटा भी दीन के रास्ते पे लगा दिया। मेरे भाई अल्लाह से जोड़ा, अल्लाह से जोड़ा। उन लोगों ने अपनी